मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। और हम बता दें कि दिल्ली होते हुए जब हम करनाल पहुंचे हैं और यहाँ निशंग गांव में हैं, हम आप बता दें एक तरफ आपको दिखाते हैं यहाँ के किसानों की क्या हालात है। ये सामने देख सकते हैं, ये राइस मिल, यानी कि यहाँ राइस मिल अधिक हैं। यहाँ के किसानों की जो जीवन शैली है, किस तरह वो रहते हैं यहाँ पर और किस तरह अपने खेती और जो इनकी हमारे साथ ये बताइए, यहाँ की जो खेती है वो किस तरह, किस परंपरा पर है, क्या क्या खेती करते हैं? यहाँ दो प्रकार की खेती होती है, एक गेहूँ और धान का खेती होता है। ये अब गेहूँ का कटाई हो चुका है, अब धान का जो सा खेती होना है उसके लिए पनीरी अब बोएंगे। उसके बाद ये बोने के बाद ये 1 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये जीरी लगेगा, जीरी का 4 महीने का वस्ता है, वो पकेगा, फिर हम अपने उसी से हम कहाँ। अच्छा, यहाँ के किसानों का जो उत्पादन होता है, जो उपजाऊ होता है, उसको किस तरह आप मंडी में, सरकार किस तरह आपको पैसे देती है, क्या रहता है आपका? हम जो सा उत्पादन होता है वो उसको हम मंडी में लेके जाते हैं। तो मंडी से हमारा जो सा लाला लोग हैं वो खरीद करके आगे सरकार को भेजते हैं। तो वो सेठ लोगों से ही हम अपना पैसा वसूल करते हैं। तो आपको पैसा जो सरकार से पैसा समय पर मिल जाता है, जिन्हें आप बेचते हैं वो मिल जाता है समय पर? हाँ, समय पर मिल जाता है। समय से कभी बार जरूरत पड़ता है तो हम पहले भी ले सकते हैं। वो उस पर अपना जो सा गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वो लगाकर वो सेठ लोग पहले ही दे देते हैं। वो पहले भी ले लेते हैं आप लोग? हाँ, ले लेते हैं, अपना व्यवहार बने में हुआ उससे ले लेते हैं। अच्छा, ये बताइए किसानों, हमारे साथ और भी, ये बताइए किसानों की जो हालात कई जगह है, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, किसानों की हालत कैसे प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। यहाँ तक कि किसान आत्महत्या तक करने लगते हैं, जो उनका किसी से जो कर्ज लेकर के अपनी खेती बाड़ी करते हैं। कितना सहमत हैं आप? हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हमारा बहुत अच्छा व्यवहार है सेठ लोगों से और हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। कारोबार भी हमारा अच्छे हैं, खेती हमारी अच्छी है, हम अच्छी खेती करते हैं यहाँ और समय पर हमारे को पेमेंट मिल जाती है और सही हमारी खरीद होती है, सब कुछ यहाँ सही है। यानी बताएं, अगर हम बिहार के किसानों से तुलना करें तो यहाँ के किसान काफ़ी खुशहाल हैं, क्योंकि इन्हें उत्पादन के बाद ये अपने अनाज को मंडी में बेच देते हैं और इन्हें समय पर पैसा भी मिल जाता है। क्या लगता है कि पैसे जो आप लोग को मिलते हैं वो समय पर मिलते हैं, या फिर उसमें कई जो बीच में बिचौलिए होते हैं वो उठा लेते हैं, या क्या, किस तरह? नहीं, बिचौलिया बिचौलिया कोई नहीं होता, सब हम अपने लालों से ही लेते हैं। वो हमें इंटरेस्ट लगाते हैं, वो इस वजह से हमारे को अच्छी पैदावार भी होती है और वहाँ पर जाते ही हमें को पैसा भी अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर भी हैं सब, ये जीरी हमारी अच्छी बिकती है, यहाँ पर सेलर बहुत हैं, कम से कम 35-40 सेलर हैं और लाले लोगों के सेलर हैं अपने। यहाँ पर उत्पादन भी सही होता है और ख़रीद भी सही होती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे, सब कुछ अच्छा है। यहाँ के किसान काफ़ी खुशहाल होते हैं? बहुत खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ जाती होगी, अचानक कभी फसल जल जाते होंगे, कभी अकाल हो जाते होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं आप लोग? सरकार करती है, वो गिरदावरी करवाती है और हमें जो सा पूरा मुआवजा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मुआवजा नहीं मिलता कभी, हम यहाँ पर मुआवजा नहीं मिलता है। ये अपना सरकार है जो सी हमारा फसल बीमा तो काटती है, तो हमारे को मुआवजा नहीं मिलता, ये दिक्कत है। ये दिक्कत पूरा दिक्कत है। अगर लिमिट में इंश्योरेंस करवाते हैं फिर तो कुछ चांस हैं, वैसे सरकार नहीं देती कुछ भी। तो ये हम बता दें हम हैं करनाल, और हम यहाँ के जो एक शब्द बहुत ज़्यादा होता है, जो कहते हैं कि जो पंजाब हरियाणा के जो किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र के किसान बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज के बोझ तले। तो ये कितना सहमत हैं आप इसके? ये सब नहीं, आत्महत्या जैसा हरियाणा में तो बहुत कम है आत्महत्या के चांस, बाकी पंजाब वगैरह में ज़्यादा है, हरियाणा में तो कम ही है। बाकी अब की बार जहाँ गेहूँ जली है उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, आग के कारण बिजली बोर्ड के पास आग लग जाती है हर बार, तो उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। जो बीमा भी कटा हुआ था, जो फसल ख़राब हुई है तो वो नहीं मिला किसी को। तो फिर क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में? आप क्या करते हैं, कहाँ से पैसे कर्ज लेते हैं, किस तरह करते हैं? वो तो आड़ती के साहूकार के पास से चलता है, ब्याज पर चलता है। तो ये ब्याज से आप लोग खुश, आप लोग का कारोबार चलता है? नहीं, वो तो सरकार को चाहिए कि जो ऋण है वो माफ़ होना चाहिए, जो फसल ख़राब होती है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर बीमा काटते हैं, बीमा अपने आप काट लेते हैं खाते में से,
लेकिन जब फसल खराब हो जाती है तो फिर कोई नहीं सुनने वाला होता, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, मुआवजा नहीं मिलता। तो फिर इस बार सरकार से आप लोगों ने वोट डाला होगा, तो क्या मुद्दे रखे होंगे अपने दिमाग में? और फिर मुद्दे तो यही किसानी के ही हैं जी, जो इन्होंने वादे किए थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे तो दुगना दाम देंगे, वो नहीं मिले हैं, तो उन्हीं मुद्दों में वोट दिया है। दूसरे की बात बहुत सोच समझ के दिया वोट, जो सोच समझ के आपने हाँ दिया जी, वोट, हाँ जी, झूठे बातों में नहीं आएंगे इस बार। जुमलों में नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। तो हमारे साथ ये बता दें, ये किसान हैं और ये किसान काफ़ी खुशहाल है, इसलिए इन्हें अपने आप पर निर्भर है। ये खुद मेहनत करते हैं, अपने खेतों में खून पसीना बढ़ाते हैं और फिर वो उत्पादन करते हैं और फिर अनाज करते हैं। क्या नशा नुशा यहाँ पंजाब की तरह यहाँ पर नशा बहुत कम है। हरियाणा में पंजाब के लोग तो ज़्यादा थोड़ा नशा ज़्यादा करते हैं, यहाँ तो साफ़ सुथरा एरिया है, बहुत ज़्यादा नशा कम है बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर बड़े आराम से जीवन व्यतीत हो रहा है, नशा कम इसलिए। हाँ। तो क्या लगता है जो किसान, जो ये पूरे देश में होता है कि हरियाणा और पंजाब के किसान आत्महत्या करते हैं, कर्ज के बोझ तले, जब उनको मुआवजा जो उनके उत्पादन होते हैं, क्या ये सही बात है या क्या? उसको मैंने क्या क्या ये सही है गलत है? क्या ये जो आत्महत्या की बात होती है किसानों की, जो आत्महत्या कर्ज सही बात है। क्या सही बात है? सही बात ऐसे है, कर्जा जमीन थोड़ी हो गई, कर्जा ज़्यादा चढ़ गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, कोई भी पॉलिसी अच्छी हो तो जिम्मेदार कर्जा ही नहीं हो सकता। ना दाम, फसल के दाम मिलते हैं, ना रेट अच्छा मिलता है, खाद दवाई बहुत महंगी है, इसलिए जिम्मेदार कर्जा ही बहुत है। तो जो उत्पादन आप लोग करते हैं उससे संतुष्ट है कि उतने पैसा मिल जाता है मंडी से? या नहीं, फिर मंडी से ऐसे है, मंडी से हम आधार लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं, उनका ब्याज भी नहीं पूरा होता, हमें कुछ नहीं बचता, इसलिए जो हमारे लोग बचता नहीं और अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। आपस में तय कर लेते हैं। हाँ, तो इसे बढ़ाना चाहिए, आप बढ़ाने के लिए आप लोग? हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी हो, अच्छा रेट मिले, जिससे मतलब जिम्मेदार अमीर हो और अपने बच्चे पास। स्वामीनाथन क्या यहाँ तो हम तो पीछे मोदी सरकार ने ये बोला था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। अब की बार उन्होंने एक मुद्दा भी नहीं किसान के बारे में सोचा भी ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हम ये कहते हैं भाई जिम्मेदार की तरफ से ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होना चाहिए, हमारे को दाम अच्छा मिलना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट का ये मतलब होता है, उसने तय किया था कि जितना लागत होती है, लागत के आधार से जिम्मेदार को मतलब मुआवजा दिया जाए। पर ये कोई भी सरकार आती है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करती, जिससे जिम्मेदार नीचे नीचे गिरता जा रहा है। तो इस बार आप लोगों ने विरोध किया है कि जो इस बार हमने मोदी का बहुत विरोध किया है, ना हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने तीसरे फ्रंट को वोट दिया है, जिससे देखो जब तीसरा फ्रंट क्या करता है। तो बता दें, सरकार आती है और चली जाती है, लेकिन किसानों के मुद्दे यूं ही रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो किसान अपनी मेहनत से अनाज उगाता है और लोगों तक पहुंचाता है, ऐसे किसानों के साथ अगर सरकार न्याय नहीं करे तो उन्हें दुख होता है और इन्हें मौका 5 साल में एक बार मिलता है ऐसे सरकार को बदल कर, जो इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिससे किसान खुशहाल होंगे, किसानों को अच्छे अनाज के पैसे मिलेंगे, ऐसे ही सरकार को उन्होंने चुनने का मन बना लिया है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें तो और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक, छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें।
मॉन्ट समर स्कूल, पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,